नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 10 संयुक्त व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण ळ और ढ़ का परिचय हम जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन पर आप जो पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण ळ और ढ़ का परिचय हम जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से इन चित्रों को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये पेड़ है और इस चित्र में आपको बच्चा पढ़ते हुए दिख रहा है। जिसमें हम ऐसे पूछे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर पढ़ना वाला जो काम है वो हो रहा है। तो इस चित्र का नाम मैंने यहाँ पर पेड़ लिख रखा है। इस चित्र को आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो हो रहा है वो मैंने यहाँ पर पढ़ना लिख रखा है। ठीक है ना। इसके पहले हमने ड से डमरू याद कर चुके हैं और ढ से ढक्कन हमने जो है याद कर चुके हैं। इनमें और इनमें क्या अंतर है? इनमें और इनमें अंतर यह है कि इसके नीचे आप देखेंगे इन व्यंजन वर्णों के नीचे बिंदु लगी हुई है और इन व्यंजन वर्णों के नीचे आप देख रहे हैं यहां पर बिंदु नहीं लगी। हमने ड से डमरू सीखा है, ड से डमरू सीखा है, ठीक है ना, और ढ से ढक्कन सीखा है। इन व्यंजन वर्णों और इन व्यंजन वर्णों में क्या अंतर है? जिनमें बिंदी नहीं लगी और जिनमें बिंदी लगी है, इनके बीच और इनके बीच क्या अंतर है? देखिएगा, ड से डमरू मतलब इन व्यंजन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत हो रही है और होती है, मगर इन दोनों व्यंजन वर्ण से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये दोनों व्यंजन वर्ण जो हैं ये शब्द के बीच में आते हैं या अंत में आते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा, यहां पे ये पेड़ शब्द को देखिए, तो दूसरे नंबर पर ल वाला जो व्यंजन वर्ण है ये है। अब आप पढ़ना शब्द देखिए, पढ़ना में आप ढ़ देखेंगे, ये दूसरे नंबर पे आया। कहने का मतलब ढ़ और ढ़ ये दोनों व्यंजन वर्ण से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, ये शब्दों के बीच में आते हैं। और ड से डमरू और ढ से ढक्कन ये दोनों जो व्यंजन वर्ण है इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत हो सकती है और होती है, मगर इनसे शुरुआत नहीं हो सकती। ठीक है ना। इन दोनों शब्दों को याद रखने के लिए हमको ये दो शब्द जो है जरूर याद रखने होंगे। पहला पेड़ और पेड़ा, जैसे बोलते हैं ना, पढ़ना बढ़ना, ऐसे। तो ऐसे शब्दों को याद रखना पड़ेगा। तो अपने को दो ही शब्द याद रखना है, पेड़ और पढ़ना। ठीक। आप पेड़ में देख रहे हैं दूसरे नंबर पर ड़ और यहां पर पढ़ना शब्द में देख रहे हैं दूसरे नंबर पर ढ़। इस प्रकार से ये दो शब्द यदि हम याद रखते हैं तो इनका उच्चारण हमें बहुत अच्छे से आ जाता है। यदि ये शब्द याद नहीं रखेंगे तो इनका उच्चारण आपके टंग से निकलेगा ही नहीं, मुंह से निकलेगा ही नहीं। इसलिए इनमें और इनमें बहुत अंतर है। इनके नीचे बिंदु लगी है, इनके नीचे बिंदु नहीं लगी। सेम लिखने में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर यह है इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत हो जाती है, मगर ये जो व्यंजन वर्ण है इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, ये शब्दों के बीच में आते हैं या अंत में आते हैं। इस प्रकार से हमने व्यंजन वर्ण ळ और ढ़ का परिचय जाना। अब लेखन अभ्यास कैसे करना है इसको आप समझ लीजिए। चलिएगा, अब हम चलते हैं बुक में। ये वर्कशीट है, इस वर्कशीट में जो है आपको बोलना है और लिखना है। आप देख रहे हैं डॉट डॉट के माध्यम से यहां पर व्यंजन वर्ण ळ बना हुआ है। ठीक है ना। अब क्या करना है, ऊपर की लाइन में आपको इस प्रकार से पेंसिल चलाना है और बोलना है। ठीक है ना। ये ळ, ठीक, ये ळ, ऐसे, ये ळ, ये देखिए ळ, ये ळ और ये ळ। ठीक। अब बाकी की जो लाइन है उसको आप कंप्लीट करेंगे, यहां स्वयं से बनाएंगे और नीचे है ढ़। देखिएगा ढ़, इसको ऐसे लिखेंगे। इसके लिए पढ़ना शब्द याद रखें, ढ़ 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 ढ़
ढ़ ढ़, इस प्रकार से आपको बोल बोल के लिखना है। और यहां पर डॉट डॉट के माध्यम से ढ़ व्यंजन वर्ण नहीं बना हुआ है, इसको आपको स्वयं से बनाना है। मगर इतने से लेखन अभ्यास से काम नहीं होगा, आपको 2 लाइन की कॉपी निकालना है और ऊपर की लाइन में ध्यान रखें, सबसे पहले आपको ळ व्यंजन वर्ण इस प्रकार से लिखना है और यहां पर पेड़ पेड़ शब्द को आपको लिखना होगा ऐसे, ठीक। फिर यहां पे जो है आप ढ़ व्यंजन वर्ण लिखेंगे और आप जो है पढ़ना शब्द यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पढ़ना। अब इसको बोल बोल के आप लिखिए, निश्चित रूप से लेखन अभ्यास भी होगा और व्यंजन वर्ण का उच्चारण कैसे करना है ये भी आप सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा पहली की जो हिंदी की पुस्तक है, इसमें हमने व्यंजन परिचय को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।